लोगों को ये बताने के लिए लगभग में साल नाबालिग भर होने आया है। बालिकाओं तो को हमारे जो फंसाकर आंकड़े, जो लेखा ब्लैकमेल जोखा जो हमने करने काम किया है, वाले आरोपी बीच की में ध्यान था जमानत कि आपको इस रेंज में याचिका भीलवाड़ा आज नया जुड़ खारिज की गया गई। था। पहले भीलवाड़ा जो उदयपुर रेंज विजयनगर में था। तो ब्लैकमेल प्रकरण के मुख्य जुलाई आरोपी अभियुक्त 2024 में हमारी स्थिति क्या अफराद थी उर्फ अफरान और अभी उर्फ जून में हम किस जिब्राइल स्थिति में है, ये पप्पू आप की लोगों को बताने जमानत के लिए हमारा क्या याचिका खारिज की गई। कार्य विजयनगर करने में के हमने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या हमारी ब्लैकमेल का कमियां रही, इसके मुख्य बारे में बताने आरोपी के लिए आपको बुलाया है। नाबालिग लड़कियों को मोबाइल तो कराता बेसिकली था तो मैं सबसे उपलब्ध पहले तो अपराधों के बारे और में जिक्र आज करना पॉक्सो के चाहूँगा कि तहत 2 में बीएनएस सुनवाई और जो हुई, पुरानी जहां जो पर आईपीसी थी उसके हिसाब से आरोपी की रेंज अजमेर में याचिका सर्वाधिक खारिज की गई। 17% की कमी आई है, जो पूरे स्टेट में ये रेंजों में नंबर 1 है। स्लाइट सा थोड़ा सा कमिश्नरेट में, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट शहर है। बाकी जितनी भी रेंज है राजस्थान की, उसमें अपराध में कमी आने में अजमेर रेंज प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक अपराध कम इसमें हुए हैं। इसी तरह से दूसरा, पुलिस की जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो एनडीपीएस, मादक पदार्थ, अफीम, आपका शराब माफिया, इन पे शिकंजा कसने का है। तो उसमें भी हमने 12% से अधिक की वृद्धि की। ये हमारा जो आंकड़ा है वो भी हमारा पूरे राजस्थान की सभी रेंजों में नंबर 1 है। आप लोगों को ध्यान होगा कि नए जो आपराधिक जो कानून आए उसके बाद में हर चीज का हमको टेक्निकल मौके पे जाके उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, टेक्निकल एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें लेके हमारा जो थोड़ी इसमें कमी आई थी, लेकिन इस चीज को लास्ट जुलाई के बाद में जो ये आपका 10-11 जो महीने हैं उसमें अब गति पकड़नी शुरू की, और जो नए कानून है उनके अनुरूप इस तरह के जो लोकल एंड माइनर एंड स्पेशल एक्ट्स है उसके बारे में अवृद्धि हुई। उसमें भी जो अजमेर रेंज है पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका महिला अत्याचार संबंधी है। तो महिला अत्याचार में भी हम पूरे राज्य में अच्छे स्थान पे, और हमारी जो ओवरऑल देखा जाए तो -3 और 4 के बीच में हम, और इसमें भी -7% के लगभग की कमी आई है। SC/ST का जो आंकड़ा है, राज्य सरकार की एक गंभीर इस बारे में रहते हैं कि महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के प्रति जो अत्याचार का जो आंकड़ा है वो एक महत्वपूर्ण वो सरकार के लिए, पुलिस मुख्यालय के लिए और पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो उसमें SC/ST एट्रोसिटीज में हम करीब 34.29% का डिक्लाइन इसमें हुआ है। किसी भी जिले का या रेंज का या राज्य का अपराधियों के प्रति जो धरपकड़ है और संपत्ति संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई का जो वृद्धि होती है तो वो आमजन को उद्वेलित करता है। तो संपत्ति संबंधी अपराधों में पूरे राज्य में हम फिर अच्छी स्थिति में, और हमारे यहाँ करीब 39% का डिक्लाइन जो है संपत्ति संबंधी अपराधों में हुआ है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, बार बार मैं आपको कहता था, ITSSO जो हमारा महिला अत्याचार पोक्सो संबंधी जो मुकदमे थे उनके डिस्पोजल को लेके था। जुलाई में हमने जब ज्वाइन किया था उसके बाद जुलाई का जो आंकड़ा देखा था उसमें हम राज्य में 12वें स्थान पे थे और हमारा बहुत नीचे था। बेसिकली ये जो स्कोर है आपका महिला अत्याचार पोक्सो संबंधी मामलों का, विदिन 2 मंथ अगर डिस्पोजल करते हैं तो आपका अच्छा होता है। अगर 2 महीने में डिस्पोजल नहीं करते तो आपका जो आंकड़ा खराब हो जाता है। तो स्टेट का जो एवरेज है वो अभी 65% है और इसमें भी हम लगभग 70% के आसपास है। तो पूरे राज्य में पहले हम 12वें नंबर पे थे, आज हम 2nd स्थान पे हैं इसमें ITTSSO कंप्लाइंस रेट में। एक इम्पोर्टेंट और जो है सबसे बड़ा है कि आपका मुकदमे हो गए, अनुसंधान हो गया और न्यायालय में चालान पेश हो गया, लेकिन सजाओं के मामले में इस चीज़ को मैं देखना चाहता हूं कि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहती है। अगर दुष्कर्म के मामले या छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले या महिलाओं के अत्याचार के जो मामले हैं वो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके और स्पीडी ट्रायल करा करके लगभग 164 प्रकरणों में हमने इसमें सजा कराई, जिसमें ज़्यादातर आजीवन कारावास के मामले में सजा हुई है। इसमें मृत्युदंड भी है 4 के 6 केस में। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा वेलफेयर का पार्ट है, उसमें अब तक 20 बोर्ड करा चुके हैं। जो 2015 के बाद में जो भर्ती पदोन्नति के जो काम रुका हुआ था विशेष रूप से नागौर जिले में 10 साल से बहुत सारे लोग बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए थे, तो वो हमने नागौर जिले में अकेले में नहीं ही 10 बोर्ड करवा दिए। तो 400 से अधिक जो प्रमोशंस हैं वो इस अवधि में किए गए हैं, क्योंकि ये काम जो है पहले चुनाव थे, चुनाव के बाद इसको फोकस करके और पदोन्नति जो अच्छे
खासी पदोन्नति करा के और पुलिस कर्मियों का मनोबल जो है वो विकसित किया है।